एक दिन में सरकार की ओर से कांग्रेस पर डबल अटैक। गुस्से में कांग्रेस नेता आ गए आर पार के मूड में। एक ही दिन में कांग्रेस के इतिहास को खत्म करने की सरकार की ओर से बड़ा प्रयास। कांग्रेस नेताओं ने सीधे कह दिया करारा जवाब मिलेगा। एक ही दिन में सरकार ने मुद्दे से हटकर कांग्रेस पे कर दिया पर्सनल अटैक। कांग्रेस ने भी कह दिया झुकेंगे नहीं, तरीके से लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों। दोस्तों, असल मुद्दों से सरकार और बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क पर बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी रणनीतिक स्तर पर कांग्रेस का वार का जवाब देने में फेल हो रही है और ऐसी स्थिति में अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसी चाल चली है जिसे जानने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी कहेंगे सरकार तो भागने का प्रयास कर रही है। वो किसी तरह से भी कांग्रेस को ऐसे मुद्दों में उलझाना चाहती है जिस पर अभी फैसला लेना जरूरी नहीं था, लेकिन सरकार ने वो फैसला ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सरकार फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर चलते वो आ रही है। हर बार कांग्रेस इसे इग्नोर करती रही है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि मोदी जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार उन्हें उनके गौरवशाली इतिहास से दूर ले जा रही है, या फिर कहिए कांग्रेस के इतिहास को धीरे धीरे ये सरकार खत्म करने में लग गई है। एक साथ सरकार ने दो फैसले ऐसे लिए जिससे कांग्रेस भयंकर नाराज हो गई। अगर ये फैसला सरकार ने वापस नहीं लिया, यकीन मानिए कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता सड़क पर उतर सकते हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से कांग्रेस और गांधी परिवार को बड़ा झटका देने का प्रयास किया गया है, लेकिन लगता नहीं है कांग्रेस इस झटके को लेने को तैयार है। उसने भी सोच लिया है हम मुकाबला करेंगे, सरकार को उसी की भाषा में जवाब देंगे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि कांग्रेस को दिल्ली में अपने राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के परिसरों को खाली करने का बेदखली का नोटिस मिला है। इन दोनों परिसरों को खाली करने की आखिरी तारीख 28 मार्च तय की गई है। अब दोस्तों, मेरा इन नोटिसों की टाइमिंग पर सवाल है। ये नोटिस सरकार की ओर से ऐसे वक्त में मिला है जब लोकसभा से लेकर राज्यसभा यहां तक कि जनता के बीच मिडल ईस्ट के मैटर पर कांग्रेस जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इन परिसरों को खाली कराने के नोटिस पर सरकार से कुछ समय की मोहलत भी मांग सकती है। कांग्रेस की रणनीति यह है कि इस बीच किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा के जरिए सदन में लाया जाए। अगर पार्टी किसी ऐसे नेता को राज्यसभा भेजने में सफल रहती है जो इतने बड़े बंगले के आवंटन का हकदार हो, तो इन परिसरों को फिलहाल खाली करने से बचाया जा सकता है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के 5 रायसीना रोड स्थित ऑफिस के लिए भी एक और नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि जबरन बेदखली की स्थिति में पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। अकबर रोड स्थित ये बंगला 48 सालों तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। कांग्रेस ने पिछले साल कोटला मार्ग पर अपना नया दफ्तर इंदिरा भवन खोले जाने के बाद भी अकबर रोड परिसर को अभी तक खाली नहीं किया है और कांग्रेस की गतिविधियां अभी भी वहीं से चल रही है। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया कि किसी भी तरह जबरन बेदखली को रोकने के लिए कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल इस दफ्तर का सिंबॉलिक और राजनीतिक महत्व है। कांग्रेस के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अकबर रोड वाले संपत्ति संगठन की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस बंगले के लिए बाजार मूल्य पर किराया चुका रही है। इसके बाद भी सरकार चाहती है कांग्रेस ये बंगला खाली कर दे। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। ये अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इन नोटिसों के खिलाफ सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। दोस्तों, सालों से 10 जनपद और 24 अकबर रोड के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। एक दूसरे के बगल में मौजूद ये दोनों जगहें इस पुरानी और बड़ी पार्टी के पावर हाउस के तौर पर काम करती थी और कई अहम मीटिंग्स की मेजबानी करती थी। आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू का इलाहाबाद स्थित आनंद भवन कांग्रेस का मुख्यालय था। 1947 के बाद पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में शिफ्ट हो गया।
1969 में जब कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी तो इंदिरा की कांग्रेस का 7 जंतर मंतर पर से कंट्रोल खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने विंडसर पैलेस में कांग्रेस के वफादार नेता एमवी कृष्णप्पा के घर पर एक टेम्परेरी पार्टी ऑफिस बनाया। 1971 में कांग्रेस का ऑफिस 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट हो गया और वहां से 1978 में 24 अकबर रोड पर चला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनवरी 2025 में नई दिल्ली में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए खड़गे ने कहा था कि पार्टी का नया मुख्यालय लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का नया मुख्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140 साल पुराने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी का मुख्यालय महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पार्टी के अन्य नेताओं के मूल्यों को दर्शाता है। दरअसल नियम यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपना नया मुख्यालय बनाने के लिए जमीन मिलने के बाद पुराने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। कांग्रेस को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना नया मुख्यालय बनाने के लिए जमीन दी गई थी। ऐसे में संपदा निदेशालय ने बहुत पहले ही 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के परिसरों का आवंटन रद्द कर दिया था। कांग्रेस 24 अकबर रोड से दशकों से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर 28 मार्च तक कांग्रेस को कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता या सरकार मोहलत नहीं देती तो पार्टी को अपने दशकों पुराने और इन ऐतिहासिक ठिकानों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक ठिकानों को छोड़ेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। यह बिल न्यायपालिका की मर्यादा को दरकिनार करने और लोकतंत्र के स्तंभों के बीच के संतुलन को बिगाड़ने का एक खतरनाक प्रयास है। सभापति महोदय, 2015 में जीजे सिंह केस दिल्ली हाई कोर्ट, 2019 में हरानंदा केस सुप्रीम कोर्ट, 2020 के अंदर तरुण कुमार हाई कोर्ट, 2025 में मई में संजय प्रकाश सुप्रीम कोर्ट, 2025 अक्टूबर में फिर संजय प्रकाश रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, 2026 जनवरी में संजय प्रकाश सुप्रीम कोर्ट। ये 6 जजमेंट्स एक के बाद एक लगातार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के वायलेशन के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि इन ऑफिसर्स के साथ में अन्याय हो रहा है। और ये बिल जो लेकर के आया जा रहा है, सेक्शन 3 इस बिल का, नॉटविथस्टैंडिंग जो वर्ड यूज करा है कि किसी भी रूल के अंदर, किसी भी जजमेंट के अंदर कुछ भी आया हो तो नॉटविथस्टैंडिंग ये गैर कानूनी है, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसको अपोज करते हैं। दूसरा, सभापति महोदय, ये सबसे महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल मेमोरेंडम में कहा गया है कि कोई खर्चा नहीं होगा। यह भी गलत है, क्योंकि अप्रैल 2019 के अंदर नोटिफिकेशन हुआ है। सर एक मिनट सर, ये टेक्निकल ब्रीफ सर, अप्रैल 2019 में सरकार ने नोटिफिकेशन किया और वो नोटिफिकेशन के वजह से फाइनेंशियल इसमें खर्चा होगा।